अदर बॉयज डूइंग वेल एंड जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब किसी में विश्वास दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब सब लोग नाम कमा रहे हैं उस भीड़ में से किसी को चुनना बहुत आसान हो जाता है। और बार बार मैं मेहनत कर उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जिस भी तरह का काम दे दें, चाहे आप इंस्पेक्टर दे दें, चाहे आप टीचर दे दें, चाहे आप 1947 की कहानी दे दें, चाहे आप चंडीगढ़ का लड़का जो मीट में था वो दे दें, कुछ भी दे दें, मैं आपको जस्टिफाई करूँगा। आप मेरे पे भरोसा दिखाते रहिए और गॉड इज जस्ट बिन काइंड। शगुन, आपने स्टडी किया था इस करेक्टर के लिए? जी मैम, पंजाब से हूँ तो अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा वहाँ तक पहुँची हूँ, तो अंग्रेज़ी का टीचर बना तो अंग्रेज़ी तो पढ़नी पड़ी तो अंग्रेज़ी पढ़ी। और एक बार इस बात का भी था क्योंकि माँ बाप ने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाया था, तो अब था जब माँ बाप देखेंगे कि क्या हुआ उन पढ़ाई के दिनों में, तो वो हुआ। और बाकी एक लाइट एनर्जी जिससे जो इंसान पैशन रखता है उसको ग्रो करने का मौका मिले, उस तरह का किरदार है। और मोहक को जो सरू प्ले कर रही हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनको डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। आपको चलना उनको खुद है, बट सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। कई बार एक इंसान कहते हैं कि बस तुम हो तो काफ़ी है, वो इस बार बनने की कोशिश की और बहुत मज़ा आया। एंड अनुष्का स्किलिंग द नेगेटिव पार्ट एंड आई हैव सीनियर्स टू लुक फॉरवर्ड टू, जस्ट हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू बी पार्ट। सरू की मैं अगर बात करूँ तो एक इंटरेस्टिंग जर्नी होती है, लेकिन जानना चाहूँगी, वैसे तो आपने बता ही दिया, वेद या कितना सपोर्ट करने वाले हो सरू को उस जर्नी में, एंड अनीशा कितना ट्रबल करने वाली है या क्या फील होने वाला है? ट्रबल तो है ही, पूरे शो में ट्रबल ही दिखेगा आपको कि मैं कैसे सरू की जर्नी को ऐसे हिंडर करती हूँ बीच बीच में, कैसे वो जब पढ़ना चाहती है, जो भी उसके सपने हैं उसको कैसे मैं तोड़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि एक गाँव की लड़की आके शहर में एक अपना ड्रीम फुलफिल करे, तो मैं उसको कैसे रोकती हूँ, कैसे ट्रबल करती हूँ, वो तो आपको देखने को पक्का मिलने वाला है। तो या वेद, व्हाट यू वांट टू से? और अनिका, आई थिंक अनिका आप उतने ही गाइस थोड़ा सा साइलेंस कर लीजिए, आप उतने ही काबिल निखर के आते हो जब आपके पास वो ना, जब आप घिसते हो तो वो पॉलिशिंग होती है, वो ग्रूमिंग होती है, ठीक है। ज़िंदगी आपके सामने डिफ़िकल्टीज़ रखती है और अगर आपके सामने डिफ़िकल्टीज़ ना आए तो काबिलियत का वो मज़ा नहीं है। तो इवन इफ शी हैज़ द पॉजिटिव पावर ऑन द शो, बट जो फ्रिक्शन आएगा सामने से वो अनिका से आएगा और हमारे सीनियर्स से आएगा, तो हम लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इन लोगों को भी पॉजिटिव्स को दबाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। एंड लेट्स सी इफ यू गाइस एंजॉयड, बट there has to be both, there has to be good and then it has to be bad together and then it strikes the balance. मोहक, शुरू का रोल और राजस्थान की जर्नी कैसी रही? राजस्थान की जर्नी बहुत अच्छी रही। पहले तो मैं बहुत नर्वस थी, बट धीरे धीरे मैंने अपने कैरेक्टर को समझा, थोड़ा एक्सेंट पे काम किया, फिर वहाँ के लोगों से बहुत सारी बातें की ताकि मैं ये जान सकूँ कि वहाँ की आम लड़कियाँ कैसी है, कैसे बर्ताव करती है, कितनी ओपनली बातें करती है, या फिर उनका अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पेशली अपनी माँ के साथ कैसा रिलेशन होता है। क्योंकि मेरा ऐसा किरदार है कि मैं बहुत, जब तक मैं गाँव में हूँ तब तक मैं बहुत ओपन हूँ और मैं कैसे भी, मतलब मैं इतनी मेचोरिटी मेरे गांव में नहीं है जितनी मुझे शहर जाके मुझ में आ रही है, सरू में आ रही है, क्योंकि शहर में उसका ख्याल रखने वाला कोई है नहीं। जितना गांव में, राजस्थान में वो जितनी ओपन थी, हर किसी के साथ बातें करना, लाउडली बोलना, जो भी है, उसका जो फन पीरियड था वो भी ख़त्म हो गया। अब उसको मेच्योर बनना है भैया, तो उसके लिए मुझे पहले राजस्थान में, ताकि मैं मुंबई जाके वो स्ट्रगल दिखे, मुझे पहले राजस्थान के साथ कनेक्ट होना पड़ा। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करने की कोशिश की। कितना मारवाड़ी आप सीखे वहाँ? आप प्रोमोज में देख ही रहे हैं क्या खूबसूरत बोल रही है और रोज़ बैठती हैं अपने डिक्शन टीचर के साथ राजस्थान का कल्चर समझने के लिए, और फिर एक राजस्थान का कल्चर जो बिल्कुल रूट से एक लड़की आई हुई है, फिर वो बॉम्बे आती है तो उसके लिए अब वो होम टाउन नहीं रहा, वो एक पैदा करने वाली माँ है, जैसे मेरी पंजाब है और पालने वाली माँ बॉम्बे है, तो इनके लिए फिर सरू के लिए बॉम्बे बन जाता है। फिर वो जगह, नई जगह कैसे ट्रीट करती है, और बॉम्बे चैलेंज करता है आपको, आते ही चैलेंज करता है, चाहे ट्रैवल हो चाहे कुछ भी और हो, तो वहाँ फिर सरू अपने आप को ढूंढेगी। सरू आपके प्रश्न का उत्तर भी शगुन दे रहे हैं, क्या वो सीरियल में भी ऐसे ही था? मैं कुछ कहने वाली थी, तो मैं ये कह रही थी कि वहाँ की, मैंने जैसे आपको बताया कि लड़कियों के साथ मैंने बातें की, तो मुझे लगा कि वहाँ की लड़कियाँ थोड़ी बेस में या फिर ऐसा लाउड बोलती है, तो मैंने वो थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है इस बार। तो ऑफकोर्स थैंक यू शगुन, तुमने बहुत मतलब मेरे तरफ से बोल रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अंत में तो हीरो है भाई।
मुझे तो खुशी होगी अगर इट्स ये ऑल मेरे अबाउट तरफ सर, इट्स ऑल अबाउट सपोर्टिंग ईच Supporting. अदर एंड Exactly. ग्रोइंग। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी अपनी जर्नी है, आप हैं तो हम हैं तो आप हैं, ये ऐसे चलता है। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सरू की एक किरदार से कहानी नहीं बनती, कहानी सबसे बनती है और हर एक किरदार बहुत जरूरी है। यू नो जैसे आपने मुंबई की बात की कि वो जब मुंबई में आएंगी तो उनके लिए न्यू चीज़ होगी। मुंबई को लेकर हर किसी की कहानी होती है, किसी का होम टाउन होता है तो स्पेशल होता है, किसी के लिए एक जर्नी होती है। तो यू वांट टू शेयर समथिंग, कुछ आपकी कहानी हो? मैम पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे किसी की भी जगह नहीं है, सब लोग यहाँ आए हैं, काम करने आए हैं, तो ये साझा है। और जैसे सब कहते हैं कि हमारा वो स्टेट, हमारा वो स्टेट, लेकिन बॉम्बे सबका है और सबको काम देता है और नाम देता है और बहुत परीक्षा भी लेता है, चैलेंज भी करता है। चाहे आप ट्रेन से उतरें और ट्रैवलिंग के ईस्ट वेस्ट ही फिगर आउट करने में आपको बहुत वक्त लग जाता है या क्या चीज़ कहाँ जाएगी। तो बहुत चीज़ें हैं बॉम्बे में और आप फिर धीरे धीरे इससे जूझते अपने आप को ग्रूम करते करते आगे बढ़ते हैं। और मेरे साथ भी वही हुआ और हर इंसान के साथ बॉम्बे वही करता है। Last question, guys, please. Last question. लास्ट हो गया। Thank you.